क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड, ये हो गया। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मोनो बेसिक ट्राई बेसिक हो गया, डाई बेसिक, हाँ कॉलम मैच, ठीक है यहाँ पर कॉलम मैच हो गया। अब यहाँ पर हाँ विच लिंकेज इज प्रेजेंट, चलिए एक लिंकेज वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स क्या है, विच लिंकेज प्रेजेंट इन, विच लिंकेज, देखिए पूरे मैं लेक्चर को रिवाइज कर दूंगा इस क्वेश्चन के सॉल्व करते करते। विच लिंकेज प्रेजेंट, विच लिंकेज प्रेजेंट इन, विच लिंकेज प्रेजेंट इन क्या है, H4P2O6, H4P2O6। एक ये क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, हाँ ठीक है लिंकेज है। फिर उसके बाद बात करते हैं, यहाँ इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है H4P2, सॉरी यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या था, यहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, यहाँ पूछा है H4P2O6, H4P2O7, ये क्वेश्चन ये है, इसमें कौन कौन से लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है ठीक ओके। और एक क्वेश्चन है यहीं पर, देखिए मैं हर क्वेश्चन को बारी बारी से लिखवा के तो कराऊंगा नहीं, बट जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है वहां पर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए देखिए ये हो गया, विच लिंकेज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, जो भी कंपाउंड गिवन है, एंड आल्सो फाइंड, एंड देखिए ये क्वेश्चन जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड आल्सो फाइंड basicity and ionizable H plus, and how many ionizable H plus। देखिए क्वेश्चन क्या है, पूछा है विच लिंकेज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, हाँ एंड आल्सो फाइंड बेसिसिटी एंड हाउ मेनी आयनाइजेबल H प्लस इच कंपाउंड में कितने आयनाइजेबल H प्लस है। चलिए तो ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले लिंकेज की बात करते हैं। तो अगर हम सपोज मान लीजिए भूल गए हैं तो एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्या पता कोई लोग होगा, अभी कोई स्टूडेंट है जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है। चलिए देखते हैं, मींस यहाँ पर क्या था कि लिंकेज की बात करें तो लिंकेज में हम आते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, परॉक्सी लिंकेज, परॉक्सी लिंकेज, कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है, परॉक्सी लिंकेज। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, ऑक्सी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, डायरेक्ट लिंकेज, कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, यहाँ कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, डायरेक्ट लिंकेज। अगर थर्ड फोर्थ पार्ट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन मोर लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ क्या होगा प्रेजेंट, मल्टीपल लिंकेज। देखिए आपको चीज रिवाइज हो गया, पूरा A to Z चीज रिवाइज हो गया आपको। देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, चलिए बात करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। बोरान की बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ज़ेनॉन, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान में ये पार्ट देखिए, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट हमें पता होना चाहिए,
और क्या प्रोसेस होना चाहिए अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल हो, तो क्या क्या कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होती। तो यही पार्ट देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो पार्ट हमें दिमाग में रखना चाहिए, दो पार्ट। पहला मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, फिर उसके बाद अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां पर कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, परऑक्सी लिंकेज। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहां कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, ऑक्सी लिंकेज। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, तो वहां कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, डायरेक्ट लिंकेज। और फोर्थ पार्ट का हम लोग बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन, मोर लेस देन इज ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड, ये क्या होगा, मल्टीपल लिंकेज। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दिमाग में आपको ये पार्ट रहना चाहिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ कौन सी, परऑक्सी लिंकेज, यहाँ ऑक्सी लिंकेज। देखिए परऑक्सी लिंकेज का सैंबल ये होता है, ऑक्सी लिंकेज का ये सैंबल होता है, डायरेक्ट लिंकेज का ये हो गया आपका डायरेक्ट लिंकेज। डायरेक्ट लिंकेज का सिंबल सपोज ए एलिमेंट है, ये डबल, ये डायरेक्ट लिंकेज। और मल्टीपल लिंकेज, मल्टीपल लिंकेज का ये डायरेक्ट ये। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, H4P2O6। देखिए ये जो कंपाउंड है, तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैं बार बार लेक्चर में मैं बताया हूँ, पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर क्या है, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट टाइम में +4, प्रेजेंट टाइम में क्या है, +4। ठीक है, ओके क्लियर है, ठीक, ओके ओके, H3PO5। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है, एम विजुअल, ठीक, विजुअल, ओके। 612, हाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ये, तो फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +5। फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस, ये फैमिली नाइट्रोजन फैमिली का है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट यूज जो हुआ है, यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन को, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक मिसिंग पॉइंट हो गया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट जो है वहाँ P7 वाला ही पार्ट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं P7 वाले पार्ट की, H4P7 यही पार्ट यहाँ पर एग्जिस्ट वाला है। वो मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा गलत हो गया था क्वेश्चन, वहाँ पर स्लाइड में गलत क्वेश्चन हो गया था। चलिए इसको स्लाइड में क्लियर कर लेते हैं इसको। ठीक, ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग। तो इसका पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 + 2x - 14 = 0, 2x = -10 = 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 5। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट क्या है, सेंट्रल एलिमेंट +5 प्रेजेंट टाइम में। और तो इसका जो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, नाइट्रोजन फैमिली का मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ देखिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट है, प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट है ये क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, यहाँ कौन सी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी यहाँ पर। देखिए यहाँ 50% क्वेश्चन सॉल्व,
देखिए हम क्वेश्चन को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड थोड़ी ना है। ये मैं बताने का तरीका है, मतलब कि आपको हर चीज़ को कोरिलेट करना, जितने प्रीवियस लेक्चर हैं, हर पार्ट को मैंने कोरिलेट कर रहा हूँ इस जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट दिमाग में रहेगा ही, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तुरंत कर लिए। हम इतना पार्ट तो आपको दिमाग में रहना चाहिए ये सब चीज़ें, इसलिए मैं बार-बार चीज़ें बता रहा हूँ। नहीं तो मैं भी तुरंत ही करके सॉल्व कर देता, लेकिन नहीं, मुझे मैं सॉल्व करके क्या करूंगा, सॉल्व आपको करना सीखना है, तो अब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए यहाँ पर। चलिए 50% क्वेश्चन सॉल्व कौन सी लिंकेज है, परोक्स कौन सी लिंकेज है, ऑक्सी लिंकेज है। ऑक्सी लिंकेज क्यों है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट हो गया। अब बात करते हैं कितने ऑक्सीजन में, 6 ऑक्सीजन बचे हैं। चलिए तो यहाँ पर, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन 6 बचे हैं। यहाँ पर पार्ट सॉल्व हो गया। देखिए इसमें अब यहाँ पर अब क्या पूछा गया, बेसिसिटी। बेसिसिटी में वही हाइड्रोजन काउंट होते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो, वही हाइड्रोजन काउंट होते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो। देखिए यहाँ बेसिसिटी क्या होगी इसकी, 1 2 3 4, मीन्स 4 बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स क्या है, टेट्रा बेसिक, मीन्स 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं, टेट्रा बेसिक। इसी यहीं पर इसी इसी 4 को बोलते हैं 4 आयनाइजेबल H+। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 2 पॉइंट, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए और ये आपको पता चल जाएगा। बेसिसिटी भी हम लोग काउंट कर लिए और उसके बाद आयनाइजेबल H+ भी। चलिए इसको हटाते हैं, सेकंड पार्ट को देखते हैं। ये जो हम लोग ऑक्सी लिंकेज वाला पार्ट डील किए हैं वो सिमिलर टाइप का साइड एटम हो। ये वाला जो पार्ट हम लोग डील किए हैं वो साइड एटम सिमिलर हो। सिमिलर मीन्स देखिए साइड एटम की बात करते हैं, ये हो गया साइड एटम सिमिलर। अब एक बात होता है कभी कभी ये टाइप का भी पूछ देता है, तो चलिए वो सेकंड क्वेश्चन में है, ये पार्ट यूज हुआ है, तो चलिए हम लोग उसको बात करते हैं। और सेकंड एटम का सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, H3PO5। H3PO5, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग H3PO5 में। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 10 = 0। देखिए यहाँ ये भी क्वेश्चन मिसिंग हो गया, स्लाइड ही गलत छपा है। यहाँ H3PO4 रहना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, H4PO, नहीं नहीं नहीं, H3 रहेगा, सॉरी। सही है क्वेश्चन, सही क्वेश्चन सही है, H3PO4। चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इसका फाइंड आउट करेंगे। X, फिर 8 = 0, हाँ 5 है यहाँ पर, मीन्स यहाँ 10 होगा। ठीक है, x = -7, तो x = क्या होगा, 7। इसकी मैक्सिमम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 7। फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +5। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है, तो यहाँ कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, परऑक्सी लिंकेज। तो यहाँ परऑक्सी लिंकेज जो प्रेजेंट होगी वो साइड एटम डिफरेंट टाइप का होगा। देखिए यहाँ 2 फास्फोरस एटम नहीं है, तो यहाँ परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, तो परऑक्सी लिंकेज, देखिए दिस टाइप परऑक्सी लिंकेज। 50% क्वेश्चन सॉल्व। साइड एटम आर डिफरेंट, ये मैंने लेक्चर में बताया है, आप जाके वहां देख लीजिए। हर बात को मैं कोरिलेट करूंगा तो टाइम हो जाएगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कोरिलेट कर देता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है। ठीक। 3 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन, 1 फास्फोरस। तो यहाँ पर कितने आयनाइजेबल H+, बेसिसिटी कितनी है इसकी, 3 बेसिसिटी। बेसिसिटी में वही हाइड्रोजन काउंट होते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े, 1 2 3 हो गया। और यहाँ कितने आयनाइजेबल H+ है, बेसिसिटी जितनी होगी उतनी आयनाइजेबल H+ होगी, H+, 3 आयनाइजेबल H+। चलिए आप क्वेश्चन उतार लीजिए यहाँ से, इसकी शॉट ले लीजिए आप। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आज हम लोग इस
इस पार्ट को हम लोग अब खत्म करके अब हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट पे हम लोग को आना है। फिलहाल ये वाला पॉइंट देखिए, ये आप लेक्चर आप पूरा अटेंड कर लिए। मेरा जब मेन ग्रुप का पूरा पार्ट खत्म होगा, जितने भी लेक्चर होंगे, ज़्यादा टाइम का लेक्चर नहीं होता है, लेकिन जो भी होता है एंजॉइंग लेक्चर होता है, मतलब आप लेक्चर में एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बोरिंग में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ों को मैं जब कोरिलेट करता हूँ तो वो बोरिंग नहीं लगता। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बात करते हैं, हाँ सर ठीक है, ऑक्सो एसिड की बात करते हैं हम लोग। चलिए फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा क्या है, नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड प्रेजेंट गिवन ऑक्सो एसिड, नो पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन गिवन ऑक्सो एसिड। देखिए, हर क्वेश्चन जितने मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा ये सब क्वेश्चन को। पहला क्या है, सिलिकॉन, सेकेंड पार्ट क्या है, H3PO2, सी वाला पार्ट क्या है, H2SO4, डी वाला पार्ट क्या है, HClO4। देखिए यहाँ पर ये पार्ट है, क्लियर है, विजिबल, ठीक है, विजुअल, ओके। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर पूछा है कि नो पाई बॉन्ड, मतलब ये जो गिवन ऑक्सो एसिड है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए एक पार्ट तो आपको ये हो गया, हाँ ठीक है, सही। चलिए बात करते हैं, हम पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए आपको दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि सिलिकॉन के ऑक्सो एसिड में कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म किए, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, ये कार्बन फैमिली का है तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 होगी। तो यहाँ पर अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अनस्टेबल हो जाएगा, मीन्स एग्जिस्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, 5 नहीं। तो चलिए यहाँ पर पहले ही स्टार्टिंग में ही ये मैंने लेक्चर में बताया है कि सिलिकॉन अपने ऑक्सो एसिड में पाई बॉन्ड कभी भी फॉर्म नहीं करता। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड, यहाँ एक भी पाई बॉन्ड नहीं। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि इसमें क्वेश्चन दे देगा, उसमें पूछेगा कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन गिवन ऑक्सो एसिड। तो चलिए वो भी डील हो जाता है। सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी का कुछ सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं, हाउ मेनी पाई बॉन्ड प्रेजेंट, हाउ मेनी पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन गिवन ऑक्सो एसिड, गिवन ऑक्सो एसिड। गिवन ऑक्सो एसिड कौन है, ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट, डी वाला पार्ट। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए कि इसमें नो पाई बॉन्ड। और सेकंड पार्ट को डील करते हैं, क्या है, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। इसमें कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। और सेकंड पार्ट क्या है, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, देखिए कितने, 2 पाई बॉन्ड। और फोर्थ वाला क्या है, कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 3। देखिए ऑक्सो एसिड के, ऑक्सो एसिड का जब हम लोग पार्ट हाइलोजन वाला पार्ट पढ़ रहे थे, तो हाइलोजन वाले पार्ट में थोड़ा सा नेमिंग का कॉन्सेप्ट, जो नेमिंग का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। डिफरेंट टाइप इन द सेंस मीन्स कि वहाँ जो यूज हम लोग करते थे, क्या, जब अगर हाइलोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता था, विजिबल, ओके ओके, विजिबल। तो ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता था, तो वहां हम लोग जो यूज करते थे वो पर हैलिक एसिड, पर मतलब पर क्लोरिक एसिड, ये क्या है इसका नेम, पर क्लोरिक
एसिड। तो यहाँ पर ये हो गया, पर क्लोरिक एसिड में कितने पाई बॉन्ड 3। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला बात कि इसमें से किसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कितने पाई बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड 0 1 2 3। टू क्वेश्चन देखिए सॉल्व हुआ इसी से, दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें पूछ देगा आयनाइजेबल H प्लस, तो आयनाइजेबल H प्लस यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। अब एक क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है, मतलब पूछा जा सकता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड हैज द फार्मूला। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में हम लोग बताए थे। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसको हटाते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर। तो मेटाफॉस्फोरिक के बारे में हम लोग डील करेंगे कैसे, जब कोई एक एसिड, सॉरी, हाँ, जब कोई एक एसिड में 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो वहां क्या फॉर्म होता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो वहां मेटाफॉस्फोरिक, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके थोड़ा सा एक पॉइंट आपको दिखाते हैं यहाँ पर। मेटाफॉस्फोरिक